क्लास 12th बायो से अपन पढ़ेंगे oogenesis। इससे पहले अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। oogenesis क्या रहता है? फीमेल गैमेट बनना, मैच्योर फीमेल गैमेट बनना, जो कि ओवम होता है। ओवम के बनने के प्रोसेस को अपन oogenesis कहते हैं। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस था, स्पर्म बनने के प्रोसेस को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते थे। ओवम बनने के प्रोसेस को अपन oogenesis कहते हैं। ओवम बनेगा कैसे? उगोनिया से। उगोनिया से फीमेल मैच्योर गैमेट बनेगा, उस प्रोसेस को अपन oogenesis कहते हैं, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता था, पर ये oogenesis प्रोसेस है ना, वो आपका स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। मतलब जब एम्ब्रियो होता है फीमेल का, तभी से ही oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जिसमें एम्ब्रियो में क्या रहेगा? फीमेल की एम्ब्रियो में, मतलब माता के गर्भ में जो बच्ची होगी, एम्ब्रियो होगा, उसके दोनों साइड ओवरी में उगोनिया प्रेजेंट रहेगा। उस उगोनिया में क्या होगा, यहाँ से देखते हैं, इस चार्ट से ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। उगोनिया जो कि फीटस में, मतलब फीटस की जो ओवरी थी, ठीक है, उसमें उगोनिया प्रेजेंट रहेगा दोनों साइड। उगोनिया में क्या होगा? माइटोसिस डिफ्रेंसिएशन होगा और प्राइमरी oocyte बन जाएगा। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब मियोसिस होगा, ठीक है, और वो अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज में, ठीक है। मतलब उगोनिया था, उसमें माइटोसिस हुआ, फिर प्राइमरी oocyte बन गया, उसमें फर्स्ट मियोसिस होगा, पर वो रुक जाएगा। कब? प्रोफेज आते आते तक वो रुक जाएगा। अब ये सारी चीज़, ये जो चीज़ थी वो कब हुई? फीटस में, मतलब जब फीटस था तब हुआ। फिर बर्थ हो गया, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कुछ भी नहीं होगा। अब जब प्यूबर्टी आई, तब वो जो अरेस्ट हुई चीज़ थी, ठीक है, प्रोफेज में अरेस्ट हुई थी फर्स्ट मियोसिस, वो कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। उसके साथ साथ एक पोलर बॉडी फॉर्म होगी, जो कि छोटी है, और ये सेकेंडरी oocyte क्या है? बड़ी है। ये पोलर बॉडी ये छोटी है और सेकेंडरी oocyte बड़ी है। तो यहाँ पे डिवीजन कौन सा हुआ? फर्स्ट मियोसिस हुआ, जो कि अनईक्वल था, ठीक है, इक्वल नहीं है, एक छोटा एक बड़ा, अनईक्वल हो गया ना, तो हाँ, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी oocyte बन गया, और यहाँ पे आते आते यहाँ पे सेकेंड मियोसिस अरेस्ट हो जाएगा। अगर स्पर्म मिला तो सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होगा और ओवम फॉर्म होगा। ये ओवम जब भी फॉर्म होगा जब स्पर्म आपका सेकेंडरी oocyte से मिल जाएगा और सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। ये वाली लाइन आप ध्यान में रखना, ये 2 पेज छोड़ के आगे है, ठीक है, कि अगर स्पर्म मिला तो सेकेंडरी oocyte को अगर स्पर्म मिला तो फिर आपका ओवम फॉर्म हो जाएगा और सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। वरना अगर स्पर्म नहीं मिला तो तब क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, मतलब, ठीक है। अगर स्पर्म नहीं मिला तो सेकेंडरी oocyte पीरियड्स के रूप में निकल जाएगी और सेकेंड मियोसिस अरेस्ट हो जाएगा। अगर स्पर्म मिल गया तो सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। अब ये पोलर बॉडी बनी, ये तो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। और अगर स्पर्म मिला तो ओवम बनेगा, ठीक है। ओवम के साथ साथ क्या बनेगा? सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, ये भी अनईक्वल है। अब यहाँ से एक कोचिंग वोचिंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि अब बताओ, एक जो लेडी है, 15 साल की कोई लड़की है, ठीक है, उसके मतलब एक ईयर में कितनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी? तो आंसर होगा 12, क्योंकि पीरियड्स हर मंथ आते हैं, तो 12 बार पीरियड्स आए तो 12 बार क्या बनी? फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ठीक है। अब एक लेडी है जो कि 40 साल की मान लो, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, तो अब बताओ कि सेकंड पोलर बॉडी कितनी होगी? आंसर होगा 2, क्योंकि 2 बार प्रेगनेंसी हुई तो 2 बार सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी, जब जब फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, जब जब प्रेगनेंसी होगी, जब सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। ये लास्ट में जाके ये दोनों बॉडी है, ये तो डीजनरेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कौन डिप्लॉयड है कौन हैप्लॉयड है। ओवम आपका हैप्लॉयड है, यहाँ से डिप्लॉयड से 2n से कहानी स्टार्ट हुई थी, n तक खत्म हुई है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हुई थी, ठीक है। 2n से लास्ट में जाके n हैप्लॉयड तक, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो ये वाली चीज़ तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब ये मैंने बता दी कि oogenesis स्टार्ट हो जाता है कब? जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, वहाँ पे उगोनिया होता है, कहाँ होता है? दोनों ओवरी में होता है। जब बच्चे का बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद कोई भी उगोनिया नहीं बनता। उगोनिया जब ही बनता है जब आपका फीटस तक होता है, जब तक उगोनिया बनते रहते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। ये मैंने बताई दी कि फर्स्ट प्रोफेज में अरेस्ट हो जाता है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल, ये क्या है? टर्सरी फॉलिकल। अब इसको पढ़ने के लिए ये वाली चीज़ मैंने बताई नहीं आपको। ये क्या है? प्राइमरी oocyte है, ये अंदर वाली चीज़, अंदर वाला गोला। अब इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, किसकी? ग्रेनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है, उसको ही अपन बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और इसके बाद अगर आपकी ग्रेनुलोसा सेल की लेयर और बढ़ गई, 2 लेयर आ गई मान लो, और उसके साथ साथ एक थीका लेयर आ गई, और इसके अंदर तो प्राइमरी oocyte ही है, प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा लेयर बढ़ गई और एक थीका लेयर आ गई, तो ये क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल है। और इसके बाद अगर फ्लूइड फिल्ड कैविटी,
ये वर्ड याद रखना, जो कि एंथ्रम है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर वाला है ये एंथ्रम है, और जो आउटर लेयर है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। थीका जो लेयर है वो इनर थीका और आउटर थीका में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और ग्रेनुलोसा सेल की लेयर और भी बढ़ जाती है। और अब जो इसके अंदर जो है ये टर्सरी फॉलिकल है, इसके अंदर जो ये गोला है वो सेकेंडरी ओसाइट का है। अभी तक सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट था, इसमें भी प्राइमरी ओसाइट है, पर ये टर्सरी वाली में क्या है, सेकेंडरी ओसाइट। ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है। ये लाइन जो है ना वो इधर यही लिखी है कि न्यू थीका आ जाएगा, और भी ग्रेनुलोसा की लेयर आ जाएगी जब आपका सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। एंथ्रम आ गया, आउटर थीका, इनर थीका हो गया, तो फिर ये आपका टर्सरी बन जाएगा। अब इसके बाद क्या बताया, ये वाली लाइन मैंने आपको बता दी कि अनइक्वल डिवीजन होगा, एक छोटा पोलर बॉडी बनेगी, एक बड़ा सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। और ये सेकेंडरी ओसाइट जो रहेगा, ये सेकेंडरी ओसाइट जो रहेगा, ये जो इसका जो साइटोप्लाज्मा होगा वो न्यूट्रिशन फिल होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सेकेंडरी ओसाइट प्राइमरी ओसाइट में न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ याद रख लेना। अब जो टर्सरी फॉलिकल था, फर्स्ट सबसे पहले आपका प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्सरी बना। अभी टर्सरी जो है वो और मैच्योर हो जाएगा, फिर आपका बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाएगी जिसे अपन जोना पेलिसिडा कहते हैं, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर, इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट तो अंदर था, इसके ऊपर बहुत सारी लेयर थी, ये आधी लेयर रैप्चर हो गई और यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ओव्यूलेशन। ये वही चीज़ है, प्राइमरी फॉलिकल था, मतलब प्राइमरी ओसाइट के ऊपर एक ग्रेनुला सेल की लेयर मान लो, प्राइमरी फॉलिकल था, फिर वो किस में बदलेगा, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ऐसे ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर एक जोना पेलिसुडा की लेयर भी आ जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर, और उसके बाद जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो निकल जाएगा आपका इन लेयर से, रैप्चर हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो सेकेंडरी ओसाइट के निकलने के प्रोसेस को अपन कहते हैं ओव्यूलेशन।